सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही खास और पवित्र विषय पर चर्चा करेंगे, प्रभु भोज। ये एक ऐसा पवित्र समय है जो हमें यीशु मसीह के बलिदान और उनके प्रेम को याद दिलाता है। लेकिन प्रभु भोज क्या है, क्या महत्व है और हमें इसे किस तरह लेना चाहिए, यह सब हम विस्तार से जानेंगे। अगर आप इस विषय को गहराई से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, प्रभु भोज क्या है? प्रभु भोज वह पवित्र कार्य है जो यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के साथ उनके आखिरी भोजन के समय किया था। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले अपने शिष्यों के साथ आखिरी बार भोजन किया, तब उन्होंने रोटी तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जा रही है, इसे याद करते रहो। फिर उन्होंने प्याले में से अंगूर का रस लिया और कहा, यह मेरा रक्त है जो बहुतों के पापों की माफी के लिए बहाया जा रहा है। मत्ती 26 का 27-29। यह हमें प्रभु यीशु के बलिदान और उनके प्रेम की याद दिलाता है। प्रभु भोज हमें यह सिखाता है कि यीशु मसीह ने हमारे पापों की माफी और हमें नया जीवन देने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। ये एक गहरा प्रतीक है जो हमें उनके बलिदान और हमारे प्रति उनके प्रेम की गहराई को समझने का मौका देता है। दूसरा पॉइंट, प्रभु भोज का महत्व। प्रभु भोज केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, इसका हमारे जीवन में गहरा आध्यात्मिक महत्व है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। यीशु के बलिदान की याद। प्रभु भोज लेते समय हम यीशु मसीह के बलिदान को याद करते हैं। ये हमें उनके असीम प्रेम और त्याग को महसूस करने का अवसर देता है। ये हमें बार बार याद दिलाता है कि उन्होंने हमारे पापों के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दी, ताकि हम पाप से मुक्ति पा सकें और नए जीवन का अनुभव कर सकें। आत्मिक एकता और मेल मिलाप। प्रभु भोज हमें एक आत्मिक परिवार के रूप में जोड़ता है। जब हम इसे एक साथ लेते हैं तो हम मसीह के शरीर के हिस्से के रूप में एक होते हैं। यह हमारे बीच प्रेम और एकता को बढ़ावा देता है। बाइबल में लिखा है, हम जो बहुत हैं एक ही रोटी में भागीदार होकर एक शरीर है। दविस्कस का 17। यह हमें सिखाता है कि हम एक दूसरे के साथ प्रेम और मेल में रहें और परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बने। मन की जांच और आत्मिक शुद्धि। प्रभु भोज का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसे लेने से पहले हमें अपने मन की गहराई से जांच करनी चाहिए। बाइबल कहती है, जो कोई इस रोटी को खाए या इस प्याले को पिए, वह पहले अपने आप को जांच ले। ये समय हमारे लिए है कि हम अपने पापों पर विचार करें, परमेश्वर से माफी मांगें और अपने आत्मिक जीवन को सुधारें। ये हमें आत्मा की शुद्धि और नवीनीकरण का अवसर देता है। तीसरा पॉइंट, प्रभु भोज कैसे लें? प्रभु भोज लेने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम इसे पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से ले सकें। प्रार्थना और ध्यान। प्रभु भोज लेने से पहले हमें प्रार्थना करनी चाहिए। यह समय है जब हम परमेश्वर से अपने पापों की माफी मांग सकते हैं और उनके करीब जा सकते हैं। हमें अपने मन को शांत करना चाहिए और प्रार्थना के माध्यम से पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन मांगना चाहिए, ताकि हम प्रभु भोज को सही भावना से ग्रहण कर सकें। अपने मन और दिल की जांच। प्रभु भोज लेने से पहले हमें अपने मन और दिल की गहराई से जांच करनी चाहिए। अगर हमने किसी के साथ कोई मतभेद या गलती की है, तो हमें उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। हमें सच्चे मन से पछतावा करना ही और परमेश्वर से अपने पापों की माफी मांगनी चाहिए। यह समय हमें आत्मिक रूप से साफ और पवित्र बनने का अवसर देता है। विश्वास और धन्यवाद। प्रभु भोज लेते समय हमें पूरी तरह से विश्वास रखना चाहिए कि प्रभु यीशु का बलिदान हमारे पापों को धो सकता है और हमें नया जीवन दे सकता है। हमें उनके प्रेम के लिए धन्यवाद देना चाहिए और उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। इस समय यह मानना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया है और हम उनके प्रेम में बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, प्रभु भोज एक पवित्र कार्य है जो हमें यीशु मसीह के बलिदान की याद दिलाता है। ये हमारे लिए एक अद्भुत अवसर है कि हम अपने आत्मिक जीवन को सुधारें और परमेश्वर के करीब आएं। ये हमें आपस में जोड़ता है, प्रेम और मेल मिलाप का संदेश देता है और हमारे जीवन में परमेश्वर की कृपा और आशीष को बढ़ाता है। हमें प्रभु भोज को पूरी श्रद्धा, विश्वास और पवित्रता के साथ लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम आपके साथ और भी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे।
धन्यवाद और हम अगले वीडियो में मिलेंगे।